कानपुर। तारीख थी 30 मई 2025। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे। शहर की हवा में एक इलेक्ट्रिक एंटिसिपेशन थी। ये हिस्टोरिक शहर मानो कलेक्टिवली अपनी सांस रोके उनके पावरफुल शब्दों का इंतजार कर रहा था। ये कोई आम दिन नहीं था। उत्तर प्रदेश के लिए एक सच्ची हिस्टोरिक सुबह हो रही थी। पूरा इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंटेंटली सुन रहा था, उनके कान खड़े थे। इंडीड ऐसा लग रहा था जैसे एंटायर वर्ल्ड करीब से देख रहा था कि क्या अनफोल्ड होगा। एक फॉर्मिडेबल अनयील्डिंग मैसेज दोस्त और दुश्मन दोनों को डिलीवर किया जाने वाला था। ये वो डेस्टिन्ड मोमेंट था जब अनडिनाएबल ट्रूथ को क्लैरिटी के साथ कहा जाना था। स्टेज बहुत बड़ा था, एक मोमेंटस ओकेजन के लिए तैयार। उनके सामने क्राउड्स दूर तक फैले थे, एक्सपेक्टेंट चेहरों का एक वेरिटेबल सी। हर एक आंख अनवेवरिंग होकर एक लीडर, एक वॉइस पर फिक्स थी। और जब वो बोले, उनकी आवाज कोई विस्पर नहीं थी, वो थंडर थी। उन्होंने पैशनेटली एक न्यू इंडिया की बात की, एक इंडिया रिबॉर्न, एक इंडिया जो बोल्ड है, अनअफ्रेड है और अनअपोलोजेटिकली असर्टिव है। एक इंडिया जो सिर्फ ब्लोज अब्सॉर्ब नहीं करता बल्कि डिसाइसिवली रिटेलिएट करता है। ये पोडियम से दिया गया सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं था, ये देश से किया गया एक सॉलम वाव, एक सेक्रेड प्लेज था। एक रिसर्जेंट इंडिया का प्रॉमिस मैदान में एको कर रहा था। कानपुर हिस्टोरिकली इस रीजन का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड, अब इस दिन ये इंडिया की माइट का एक शाइनिंग बीकन बन रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के डिटरमिन्ड शब्द मैदानों में गूंज रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने डिक्लेयर किया, नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। एक नाम जिसमें पास्ट वैलर और फ्यूचर रिजॉल्व की गूंज थी। उन्होंने सीधे टेरर, उसके इंसिडियस नेचर और उसके स्पॉन्सर्स की बात की। उन्होंने बिना मिंसिंग वर्ड्स के पाकिस्तान और उसके रोल की बात की। ऐसे थ्रेट्स के खिलाफ इंडिया का फर्म अनशेकेबल स्टैंड क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया। असेंबल्ड क्राउड ने जोरदार नारों से अपना अप्रूवल दिया, सपोर्ट की एक यूनिफाइड वॉइस। इंडियन रिजॉल्व का एक नया चैप्टर बोल्ड लेटर्स माइन लिखा जा रहा था। लेकिन यह सिग्निफिकेंट विजिट सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और पावरफुल रेटरिक तक ही सीमित नहीं था। शहर और रीजन के लिए कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनवेल किए गए। हजार करोड़ प्रोग्रेस में इन्वेस्ट किए जा रहे थे। ये इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर का अनडिनाएबल प्रूफ था। लेकिन क्रूशियल वार्निंग, स्टर्न मैसेज पहले आना था। इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने असर्ट किया, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। पुराने तरीके, हेजिटेंट रिस्पॉन्सेज का समय डेफिनेटिवली ओवर हो गया था। एंगेजमेंट का एक न्यू पैराडाइम मजबूती से एस्टैब्लिश किया जा रहा था। देश देख रहा था, अंडरस्टैंडिंग की एक शिफ्ट हो चुका था। तो फिर यह ऑपरेशन सिंदूर क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस मोमेंट को चुना इसकी ग्रेव सिग्निफिकेंस बताने के लिए। ये उन्होंने स्टेट किया, इंडिया का फियर्स और अनइक्विवोकल रिप्लाई था। पहलगाम टेरर अटैक का एक डेवास्टेटिंग रिप्लाई, वो हेनस एक्ट जिसमें 22 इनोसेंट भारतीय जानें चली गई थीं। अप्रैल 22 एक डेट जो नेशन की मेमोरी में गहरे सौरों के दिन के तौर पर अंकित हो गई। अब वो सौरो रेजोल्यूट एक्शन में तब्दील हो रहा था, एक डे ऑफ रेकनिंग। इंडिया मैसेज क्लियर था, अपने फॉलन को नहीं भूलेगा। इंडिया उन स्पॉन्सर्स को फॉरगिव नहीं करेगा जिन्होंने अपने सिटीजन्स के खिलाफ ऐसी ब्रूटैलिटी की। मार्टर्स की मेमोरी ने नेशन के डिटर्मिनेशन को फ्यूल किया। ऑपरेशन सिंदूर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सॉलम ग्रेविटी के साथ डिक्लेयर किया, अभी ओवर नहीं हुआ है। ये चिलिंग वर्ड्स कानपुर की हवा में हैवी थे, एक स्टार्क वार्निंग। इंडिया, उन्होंने रिवील किया, ऑलरेडी स्ट्राइक बैक कर चुका है और हार्ड स्ट्राइक बैक किया है। उसने ऐसा अपनी इंडिजिनसली डेवलप्ड ब्राह्मोस मिसाइल्स का यूज करके किया। इन फॉर्मिडेबल वेपन्स ने एनिमी टेरिटरी में डीप पेनिट्रेट किया। टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड सिस्टमैटिकली ऑब्लिटरेट कर दिए गए। पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अटरली स्टन्ड रह गया, कंप्लीटली ऑफ गार्ड। उनका फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनकी नींद फॉरएवर डिस्टर्ब हो गई थी। इस ऑपरेशन ने इंडिया की रीच और उसकी अनवेवरिंग विल को डेमोन्स्ट्रेट किया। उन स्ट्राइक्स की इकोज अभी भी बॉर्डर पार रिवर्बरेट कर रही थी। ये कोई हैपहैजर्ड इंपल्सिव एक्शन नहीं था, ये एक मेटिकुलसली कैलकुलेटेड स्ट्राइक था। इंडियन फोर्सेस ने प्रिसिजन और करेज के साथ पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अंदर वेंचर किया। नोन टेररिस्ट डेंस, हेवंस ऑफ इविल कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ये कोई मियर बॉर्डर स्कर्मिश या फ्लीटिंग एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं था, ये टेरर के डार्क हार्ट पर डिलीवर किया गया एक डिसाइसिव स्ट्रेटेजिक ब्लो था। टेरर को स्पॉन्सर और एक्सपोर्ट करने की प्राइस ये दिखा दिया गया अनबेरेबली हाई होगी। इंडिया, ये क्लियर कर दिया गया, ये प्राइस इन फुल मेजर कलेक्ट करेगा। हर इनोसेंट भारतीय खून की बूंद का एवेंज लिया जाएगा। गेम के रूल्स इंडिया के हाथ से इरिवोकेबली ऑल्टर कर दिए गए थे। टेररिस्ट और उनके बैकर्स को इंडिया के रैथ से कोई सेफ हेवन नहीं मिलेगा।
कई पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी पीएम मोदी ने रिवील किया सिग्निफिकेंटली डैमेज हुए। ट्रूथ जो अक्सर हिडन रहता है उसे हार्श लाइट ऑफ डे में लाया गया। पाकिस्तानी आर्मी, उन्होंने स्टेट किया, ब्लीडिंग पर आ गई थी। वे डेस्परेटली बेग कर रहे थे कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अपना रिलेंटलेस असॉल्ट सीज कर दें। इमेजिन कीजिए उस मिलिट्री मशीन की शेयर डेस्परेशन, उसका क्रम्बलिंग कॉन्फिडेंस। ये एक न्यू रिसर्जेंट इंडिया की अनडिनाइबल माइट का डिस्प्ले था। डीजीएमओस के बीच एक फॉर्मल सीज फायर इवेंचुअली मई 10 को एग्री हुआ, लेकिन मिशन ऑपरेशन सिंदूर का स्पिरिट अनअबेटेड कंटिन्यू है। इंडिया की कैपेबिलिटी का शैडो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा लूम कर रहा है। इंडिया का मैसेज क्लियर था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ब्राह्मोस मिसाइल, एक नाम जो अब इंडिया के एनिमीज के हार्ट्स में प्रोफाउंड फियर पैदा करता है। ये इंडिया की बर्जनिंग टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री पावर का एक पोटेंट सिंबल बन गया है। क्रूशली, ये मिसाइल्स यहीं उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर होती हैं। मेक इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने एम्फसाइज किया, सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक वाइब्रेंट रियलिटी है। उन्होंने इस इंडिजिनस अचीवमेंट के बारे में इमेंस प्राइड से बात की। ये इंडिया का ओन वेपन था, इंडिया की ओन फैक्ट्रीज मेन फोर्ज्ड। उन लोगों के खिलाफ डेडली अनएयरिंग प्रिसीजन के साथ फायर किया गया जो इंडिया को हार्म पहुंचाना चाहते थे। नेशन ने इस इंडिजिनस स्ट्रेंथ के डिस्प्ले पर प्राइड का सर्ज महसूस किया। डिफेंस में सेल्फ रिलायंस अब कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की ओन लीडरशिप को उन्हीं के अगेंस्ट कोट किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पब्लिकली अपनी प्रेडिक्मेंट एडमिट की थी। अजरबैजान माइन बोलते हुए उन्होंने कन्फेस किया कि ब्राह्मोस अटैक्स ने उन्हें सरप्राइज किया था। सरप्राइज? ये उससे कहीं ज्यादा था। ये प्योर अनअडल्टरेटेड शॉक था। हेविली गार्डेड नूर खान एयरबेस, एक की मिलिट्री एसेट, हिट हुआ। दूसरे क्रिटिकल पाकिस्तानी मिलिट्री साइट्स भी असॉल्ट माइन क्रम्बल हो गए। उनके मच वांटेड डिफेंसेस अटरली इनएडिक्वेट साबित हुए, इजीली ब्रीच हो गए। उनका एरोगेंस, अपनी इनवल्नरेबिलिटी में उनका बिलीफ, थिन एयर माइन बैनिश हो गया था। ब्राह्मोस ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट परमानेंटली रीराइट कर दिए थे। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस कंप्लीट डिसअरे माइन चले गए। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इस फेरोसिटी से कंप्लीटली और अटरली अनअवेयर पकड़ी गई। उन्होंने इंडिया के अपनी सॉवरेंटी प्रोटेक्ट करने के अनवेवरिंग रिजॉल्व को ग्रीवसली मिसजज किया था। उन्होंने इंडिया की रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को डेंजरसली अंडर एस्टिमेट किया था। ब्राह्मोस मिसाइल ने एवरीथिंग चेंज कर दिया, स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को फॉरएवर ऑल्टर कर दिया। स्पीड में सुपरसोनिक, प्रिसीजन में अनएयरिंग, इम्पैक्ट में डेवास्टेटिंगली डेडली। ये इंडियन नेशन के लिए एक न्यू फॉर्मिडेबल शील्ड रिप्रेजेंट करता है। सिमल्टेनियसली ये इंडिया के डिटरमिन्ड फोर्स के लिए एक न्यू चिलिंग फियर बन गया है। मिसाइल की कैपेबिलिटीज ने इंडिया की डिटरेंट पावर का क्लियर सिग्नल भेजा। हॉस्टाइल फोर्सेस अब इंडिया की बॉर्डर्स के पास इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट नहीं कर सकती। इंडिया के डिसाइसिव रिस्पॉन्स के बिना अटैक्स अब्सॉर्ब करने का एरा ओवर हो गया था। दुश्मन कहीं भी हो, ठोक दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ने स्टीली कन्विक्शन के साथ डिक्लेयर किया। एनिमी, उन्होंने प्रॉमिस किया, डिसाइसिवली क्रश किया जाएगा, अटरली न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये रेट्रिब्यूशन वहीं होगा जहां भी वो हाइड करने की डेयर करेंगे। कोई सैंक्चुअरी सेफ नहीं है। ये मेरली एक थ्रेट नहीं था, ये नेशन से किया गया एक सॉलेम अनब्रेकेबल प्रॉमिस था। इंडिया, उन्होंने असर्ट किया, एम्प्टी न्यूक्लियर थ्रेट्स या ब्लैकमेल से इंटिमिडेट नहीं होगा। इंडिया अलोन अपने रिस्पॉन्स की टाइमिंग डिसाइड करेगा। इंडिया अलोन अपने एंगेजमेंट का मेथड और कंडीशंस डिसाइड करेगा। इंडिया इस दिन से अपनी सिक्योरिटी की टर्म्स डिक्टेट करता है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर के ओल्ड डॉक्ट्रिन्स डिसाइसिवली डिसमेंटल किए जा रहे थे। एक न्यू कॉन्फिडेंट इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर अपनी राइटफुल प्लेस असर्ट कर रहा था। नेशनल सिक्योरिटी पर क्रूशल प्रोनाउंसमेंट्स के बियॉन्ड एक और वाइटल वॉर लड़ी जा रही है। ये पॉवर्टी के खिलाफ, डेप्रिवेशन के खिलाफ रिलेंटलेस वॉर है। ये हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस और अंडर डेवलपमेंट के खिलाफ ऑनगोइंग वॉर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक लीडर हैं जो न सिर्फ टफ टॉक करते हैं बल्कि टेंजिबल प्रोग्रेस भी डिलीवर करते हैं। कानपुर के लोगों ने उनके विजिट के दौरान इस कमिटमेंट को फर्स्ट हैंड विटनेस किया। 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट किया गया। ये एक अस्टाउंडिंग सम है। ये मैसिव इन्वेस्टमेंट इंडिया की बर्जनिंग स्ट्रेंथ का दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट साइड है। एक नेशन जो डिलीजेंटली खुद को बिल्ड कर रहा है, ब्रिक बाय ब्रिक, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। एक नेशन जो एक्टिवली अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक प्रॉस्परस और ब्राइट फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट खुद डिटरेंस का एक पावरफुल फॉर्म है। कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में एक सिग्निफिकेंट न्यू अंडरग्राउंड सेक्शन का इनॉग्रेशन हुआ। ये न्यू लाइन चुन्नीगंज से क्रिटिकल कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक स्ट्रेच करती है। 5 न्यू, मॉडर्न,
स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रो स्टेशन पब्लिक के लिए ओपन किए गए। ये स्टेशन शहर के की लैंडमार्क्स और बसलिंग कमर्शियल हब्स को कनेक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए मिलियंस ऑफ डेली कम्यूटर्स के लिए ट्रैवल में न्यू फाउंड ईज। इमेजिन कीजिए लोकल बिजनेसेस को इससे मिलने वाला सब्सटैंशियल इकोनॉमिक बूस्ट। ये है विकास, डेवलपमेंट, जो ऑर्डिनरी लाइव्स को डायरेक्टली टच और इम्प्रूव कर रहा है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट की हॉलमार्क है जो अपने पीपल के वेलफेयर के लिए टायरलेसली वर्क कर रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट नेशन का वेरी फाउंडेशन फॉर्म करता है। मॉडर्न सिटीज न्यू इंडिया के ग्रोथ के इंजन्स हैं। रैपिडली राइजिंग इंडिया के लिए पावर जनरेशन एक और मेजर फोकस था। घाटमपुर माइन न्यू हाई कैपेसिटी पावर यूनिट्स इनॉग्रेट की गई। अपग्रेडेड पनकी पावर हाउस पहले से स्ट्रॉन्गर होकर रोड बैक टू लाइफ हुआ। नेवेली पावर प्लांट, जवाहरपुर पावर प्लांट, ओबरासी पावर प्लांट और खुर्जा पावर प्लांट, ये सभी वाइटल प्रोजेक्ट्स एक ब्राइटर एनर्जी सिक्योर इंडिया में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। एक इंडिया जिसके होम्स, फार्म्स और इंडस्ट्रीज के लिए रिलायबल पावर हो। 2 न्यू रेलवे ब्रिजेस जो पनकी पावर प्लांट से कल्याणपुर तक कनेक्टिविटी एनहेंस करेंगे। हिस्टोरिक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन का भी अनाउंस किया गया। एक एम्बिशियस एलिवेटेड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट ट्रैफिक कंजेस्शन को फर्दर ईज करेगा। कानपुर विजिबली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अर्बन रिन्यूअल का एक मॉडल बन रहा है। उत्तर प्रदेश इस न्यू विजन के अंडर रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये इंडिया के प्रीमियर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इमर्ज हो रहा है। एडवांस्ड AK-203 असॉल्ट राइफल्स अब अमेठी में प्राउडली मैन्युफैक्चर हो रही हैं। यूपी में एक न्यू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्राह्मोस मिसाइल बेस एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ये है आत्मनिर्भर भारत, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया वाइब्रेंट एक्शन में। एक इंडिया जो अपने डिफेंस में स्ट्रांग है, अपने डेवलपमेंट में डायनामिक और वाइब्रेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कानपुर विजिट एक रूटीन एंगेजमेंट से कहीं ज्यादा था। ये एक न्यू इंडिया का पावरफुल रेजिडेंट सिंबल था। एक इंडिया जो अपने पर्पस में रेजोल्यूट है, अपने स्पिरिट में रेजिलिएंट है और रैपिडली राइजिंग है। विकास और नेशनल प्राइड की ये नई लहर, ये न्यू वेव वाकई अनस्टॉपेबल है।